चलिए आज करेंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट करते हैं, जो कि एडिटोरिया का करेंट अफेयर्स है, जो वार्षिकांक है, जो कि नवंबर 2021 से लेकर के नवंबर 2022 तक है। यह केबीसी 2022 में सेशन 14 में पूछे गए करेंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आने की संभावना भी है। चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन पहला से स्टार्ट करते हैं। जीडीपी अथवा सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश का है? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका का है। प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक किस सामग्री से बनी अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध थे? रेत से बने थे। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 2021 में भारत ने किस देश में अशांति की स्थिति से बचकर भाग रहे लोगों को सुरक्षित कतई निकाला था? अफगानिस्तान से निकाला था। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले किस पेशे से संबंधित थे? तो पहले कॉमेडियन थे। 16 फरवरी 2022 को श्री अमित शाह ने किस संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता की थे? दिल्ली पुलिस की। कहते किस शहर में एक प्रयोगशाला में बंदरों में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था? तो कोपेनहेगन में आया था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनने पुल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में किया गया। इनमें से किस नदी का नाम आईआईटी रुड़की में 2022 में स्थापित सुपर कंप्यूटर को दिया गया था? गंगा को दिया गया था। और गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। चलिए अगले देखते हैं। जुलाई 2022 में इंद्रमित गिल को इनमें से विकास मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया था? तो विश्व बैंक मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया था। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1944 ईस्वी में हुआ था विश्व बैंक का स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीक्षा डागर उन 2 कथा महिलाओं में से एक थी जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रतिनिधित्व किस खेल के लिए किए थे? तो गोल्फ खेल किए थे। अगस्त 2022 में एन.वी. रमन्ना के बाद भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? यू ललित बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में पंजाब और हरियाणा ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने पर सहमति व्यक्त किया गया? शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के व्यक्त किया। चलिए देखते हैं आगे। सीबीएसई ने परीक्षा संगम पोर्टल के 2 खंडों का नाम गंगा और यमुना रखा गया है, तो इनमें से तीसरे खंड का नाम क्या रखा गया है? तीसरे खंड का नाम सरस्वती रखा गया है। कहते किस देश में स्वात घाटी अगस्त 2022 में बाढ़ में तबाही हो गई थी? पाकिस्तान में हो गया था। कहते किस अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली पत्नी और एक मॉडल जिनका नाम इवाना था, जुलाई 2022 में निधन हो गया? डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के थे? प्रधानमंत्री थे। कहाँ के थे? अमेरिका का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजन का सबसे बड़ा कॉरपोरेट परिसर इनमें से किस शहर में स्थापित है? तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। डाक कर्मयोगी एवं ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म इनमें से किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? संचार मंत्रालय द्वारा। संचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है।
कहता अवनी लेखरा जो पैरालंपिक में कहता स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली कहता भारतीय महिला है, इनमें से किस खेल के प्रतिस्पर्धा निशानेबाजी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के जन जागरूकता अभियान का शुभांकर हैं कौन? कहता मनी कुमार है। कहता आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? आरबीआई की स्थापना कहता 1935 ईस्वी में हुआ था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कहता 1949 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में बोरिस जॉनसन के इस्तीफे देने के बाद कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं? लिज ट्रस बने। अभी वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था, किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किन्होंने 2022 में आठवीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया था, जिन्होंने पहला कार्यकाल में केवल 7 दिनों तक रहा था। कौन था? नीतीश कुमार। पहले कार्यकाल में नीतीश कुमार 7 दिन मुख्यमंत्री रहे थे। अभी के में 8वीं बार शपथ लिए हैं 2022 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत की नियुक्ति की है? कोचीन में किया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कहता डॉक्टर MS तंबीदुरई सितंबर 2022 तक इनमें से किस पद को धारण करने वाले अंतिम व्यक्ति थे? कहते लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। कहते इंडियन प्रीमियर लीग में किस गेंदबाज के नाम 3 हैट्रिक है? कहता अमित मिश्रा के नाम पर है। कहता श्री N रंगास्वामी ने 2021 में कहाँ मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते? पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? कहता N रंगास्वामी पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री हैं, जो 2021 में शपथ लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेष किस देश में भेजे हैं? कहते मंगोलिया में भेजे हैं। रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सबसे अधिक और एक पारी में सबसे कम रन बनाने का अद्वितीय गौरव किस टीम को प्राप्त है? हैदराबाद टीम को। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना राज्य में स्थित हैदराबाद। चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने एक भारतीय मूल के CEO के नेतृत्व वाली किस कंपनी को खरीदने की पेशकश की थी? ट्विटर को खरीदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति ने 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार उपयुक्त रूप से किस तारीख को दिया जाता है? नारी शक्ति पुरस्कार किस तारीख को देता? 8 मार्च को देता है। महिला दिवस का मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ किस स्थान से किया था? साबरमती आश्रम से किया था। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। जुलाई 2022 में परमेश्वर अय्यर ने किस सरकारी संगठन के CEO के रूप में कार्यभार संभाले? नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए पदक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु किससे निकाली गई थी? पुनर्वनीकरण इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा निकाली गई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मई 2022 में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी रूप से परीक्षण किए गए 5G नेटवर्क पर किस स्थान में कॉल किया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में कॉल किया था। आगे देखते हैं। 7 फुट 2 इंच के सतनाम सिंह अमेरिका में किस खेल
के उच्च स्तर में शामिल होने वाले भारतीय बने हैं? बास्केटबॉल। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है जून 2022 में किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर पुरस्कार देने वाले संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण मिला था? काजोल को। यूक्रेन युद्ध के कारण इनमें से किस देश के टेनिस खिलाड़ियों को 2022 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिबंधित कर दिया गया था? रूस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। 2021 में एंजेला मार्केल की जगह लेते हुए ओल्फा सोल्ज किस यूरोपीय देश के चांसलर बने थे? जर्मनी के चांसलर बने थे। चलिए आगे देखते हैं। किस संस्था ने भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है और उसका प्रबंधन किया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने किया है। खड़गपुर कहाँ स्थित है? WB में, पश्चिम बंगाल में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है IIT रोपड़ ने किस तरह के लोगों को करेंसी नोट को पहचानने में मदद करने के लिए रोशनी नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया? दृष्टिबाधित के लिए विकसित किया है। मल्लिका साराभाई, अस्ताद देबू और पंडित बिरजू महाराजा का संबंध किस नृत्य से? कथक से जुड़ा हुआ है। किस शहर में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार बाद में छीन लिए गए, जिसके लिए पहले उसने 2022 में उसके आयोजन की बोली जीती थी? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में जीता था। चलिए आगे देखते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या था? INS विक्रांत नाम था। सुंदरलाल बहुगुणा किस पर्यावरण आंदोलन से संबंधित? चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चलाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रकार की कोविड-19 परीक्षण तकनीकी RAT का पूर्ण रूप क्या होता है? रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना 7वां विंबलडन खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कौन से व्यक्ति जुलाई 2022 में वहां के राष्ट्रपति बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे वहां के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी ने यूट्यूब शॉर्ट पर जाफरन चैनल को लॉन्च किया? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? भाला फेंक से संबंधित। किसे? भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से खेल से। आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किस भारतीय राज्य में एक जिले का नाम स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के नाम पर रखा गया? उत्तराखंड के नाम रखा गया, उत्तराखंड में रखा गया। भारत सरकार द्वारा जून 2022 में शुरू किए गए विदेशी व्यापार विश्लेषण पोर्टल का नाम क्या था? निर्यात पोर्टल नाम रखा गया था। जुलाई 2022 तक इनमें से कौन सा भारत में केवल हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में निर्मित होता? मुद्रा सिक्के ढाले जाते हैं कहाँ? हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में सिक्के ढाले जाते हैं। जुलाई 2022 में बोरिस जॉनसन ने घोषणा किया कि वह किस देश के प्रधानमंत्री के पद खाली करेंगे? तो यूके के प्रधानमंत्री के पद खाली करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा 2019 में स्थापित राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है? एकता पुरस्कार सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया एकता पुरस्कार। 30 मई 2022 को किस यूरोपीय शहर में मेयर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक विशेष ट्राम को झंडी दिखाकर रवाना किया था? ब्रुकला। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में जुलाई, देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया?
कहते बेन स्टोक ने संन्यास की घोषणा किया। देखिए आगे, एक विदेशी राष्ट्र के किस पूर्व प्रधानमंत्री को जनवरी 2021 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। शिंजो को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 2022 में कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला दुनिया का एकमात्र शहर बन गया? बीजिंग, चाइना में स्थित है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसकी कप्तानी में पहली बार ओलंपिक में सेमीफाइनल खेला? रानी रामपाल के अध्यक्षता में खेली। चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऑस्ट्रेलियाई चूहा बाइबल में मेलोमिस इनमें से किस कारण से विलुप्त होने वाला पहला स्तनपायी जीव बना है? जलवायु परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन क्या था? एक ऑस्ट्रेलियाई चूहा बाइबल के मेलोमिस इनमें से किस कारण से विलुप्त होने वाला स्तनपायी जीव बना है? जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो रहा था। इनमें से किसने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल फाइनल का खिताब जीता? लक्ष्य सेन ने जीता। किसने? लक्ष्य सेन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, एक सदी में अधिक के अंतराल के बाद 2022 में सोखुबी में किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? नागालैंड। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2022 में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत इनमें से किस संस्था पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री शुरू हुई थी? डाकघर में बिक्री शुरू हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किस उत्सव को मनाने वाले 15वें संस्करण का आयोजन मार्च 2022 में जयपुर में किया गया था? साहित्य को किया गया था। जून 2022 में रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष के रूप में मुकेश अंबानी के स्थान कौन लिए हैं? आकाश अंबानी। भारत सरकार की इनमें से कौन सी योजना डिजिटल, ऑन एयर और ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े सभी प्रयासों का एकीकृत करती है? ई विद्या करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपने रिकॉर्ड विस्तार का 14वां फ्रेंच ओपन का खिताब जीता? राफेल नडाल ने जीता है। किस संगठन ने अपने परिसर में बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किया? भारतीय रेलवे ने शुरू किया। भारतीय रेलवे का शुरुआत कब हुआ था? 18 अप्रैल 1853 ईस्वी में शुरू किया गया था, जो कि 34 किलोमीटर चला था। 34 किलोमीटर, जब पुणे से थाने के बीच चला था। पुणे से थाने के बीच चला था। कितने? इस समय गवर्नर कौन था? इस समय गवर्नर डलहौजी था। डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 तक था। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, दामोदर मौर्य ने किस भाषा में लिखने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कोंकणी भाषा में लिखने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कि ना दामोदर मौर्य को। रिचर्ड कीन 2 टेनिस खिलाड़ियों के पिता हैं, जिनकी भूमिका निभाने के लिए विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2022 का ऑस्कर पुरस्कार मिला है? सेरेना और वीनस विलियम को। आगे क्वेश्चन देखिएगा। जीवन रेखा एक्सप्रेसवे या लाइफ लाइन एक्सप्रेसवे का नामक ट्रेन इनमें से किसकी सुविधा प्रदान करती है? अस्पतालों की सुविधा प्रदान करती है। क्वेश्चन क्या है? जीवन रेखा एक्सप्रेसवे या लाइफ लाइन एक्सप्रेसवे नामक ट्रेन इनमें से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? अस्पताल की सुविधा प्रदान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिंजो आबे सबसे लंबे समय तक किस देश के प्रधानमंत्री रहे थे? जापान के प्रधानमंत्री रहे थे। जून 2022 में संन्यास लेते समय इनमें से किस क्रिकेटर के
महिला एक दिवसीय क्रिकेट से सबसे अधिक रन बनाए थे? मिताली राज ने सर्वाधिक रन बनाए थे। गत 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचित अधिकारी पीसी मोदी इनमें से किस निकाय के महासचिव थे? राज्यसभा के महासचिव थे। राकेश झुनझुनवाला द्वारा प्रकट की गई एयरलाइंस का नाम क्या है जिसकी पहली उड़ान अगस्त 2022 में उड़ी थी? आकाशा एयरलाइंस रखा गया था। चलिए आप आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने रो बनाम वेड नाम के एक फैसले को पलट दिया है जिसने किस चीज का अधिकार स्थापित किया? गर्भपात का स्थापित किया है। जुलाई 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के लिए पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने? जसप्रीत बुमराह बने। जसप्रीत बुमराह क्या गेंदबाज हैं। आरिफ खान 2022 में किस खेल के आयोजन में प्रतिस्पर्धा करने वाले एकमात्र भारतीय बने? शीतकालीन ओलंपिक में बने। आगे देखते हैं। इनमें से किसने 2021 में ओलंपिक में अपने रजत पदक के बाद 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता? मीराबाई चानू ने जीता। मई 2022 में न्यू साउथ वेल्स के एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे मई 2022 में। 2022 में अपनी उपन्यास रेत समाधि के अनुवादित संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय लेखक कौन बने? गीतांजलि श्री बनी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्र वायु और भूमि पर साहसिक कार्य के सम्मान के लिए दिए जाने वाले भारत का राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया? तंजिया नॉर्वे के नाम पर रखा गया। डॉक्टर मानिक शाह 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? मानिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 2022 फीफा विश्व कप के संदर्भ में अल रिहला क्या है? आर्टिफिशियल फुटबॉल है। 2022 फीफा विश्व कप के संदर्भ में अल रिहला क्या है? आर्टिफिशियल फुटबॉल है। इनमें से किसने फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी है? किरण बेदी ने लिखी है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किस खिलाड़ी को 2022 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? पीटी उषा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री कांस फिल्म समारोह में जूरी का सदस्य रहा है? दीपिका पादुकोण। किस अभिनेत्री को कांस फिल्म समारोह में जूरी का सदस्य बनाया गया? दीपिका पादुकोण को। इनमें से किस संगठन को नेतृत्व पुर्तगाल के एंटोनियो गुतरेस ने किया था? संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व एंटोनियो गुतरेस ने किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस खेल को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया गया था? महिला क्रिकेट को पहली बार राष्ट्रमंडल खेल को शामिल किया गया था। महिला के राष्ट्रमंडल खेल को पहली बार शामिल किया गया राष्ट्रमंडल में। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित किए जाने वाले रेवती और अश्लेषा इनमें से किसके नाम है? रडार का नाम है। रेवती और अश्लेषा किसके नाम है? रडार का नाम है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोट के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया क्या? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर MANI। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि USA के पास GPS है तो भारत के स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का परिचालन का नाम क्या रखा? नैविक रखा गया है। यदि अमेरिका के पास GPS है तो भारत के स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का परिचालन नाम क्या रखा गया? नैविक रखा गया। 8
आर्ट्स कहते किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा? सानिया मिर्जा की आत्मकथा। एस अगेंस्ट आर्ट्स कहते किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा? कहते सानिया मिर्जा का। 1 जुलाई 2022 को कहते भारत का सबसे बड़ा कहते तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में पूर्ण परिचालन में आ जाए गया था? तो तेलंगाना में आ गया था। 2021 में अनीता आनंद ने किस देश की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाली थी? कनाडा की संभाली थी। आगे देखते हैं। कहता अपने पिता चार्ल्स के उपाधियों उत्तराधिकारी अपने पिता चार्ल्स के उत्तराधिकारी के रूप में सितंबर 2022 में कौन सा प्रिंस ऑफ वेल्स बने? विलियम्स बने हैं। कहता महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के दिन इनमें से किस समाचार की घोषणा लंदन के समाचार पत्रों में की गई थी? माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई। कहता महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के दिन किस समाचार की घोषणा लंदन के समाचार पत्रों में की गई थी? माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई। कहते इनमें से किस देश ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल्स खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता भारत। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल्स खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता किस देश ने? भारत ने जीता। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक सांसद को क्या गोद लेना होता है? क्या गोद लेना होता है? तो ग्राम पंचायत। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक सांसद को क्या गोद लेना चाहिए? ग्राम पंचायत को गोद लेना चाहिए। नोवाक जोकोविच अपने 7वां पुरुष का एकल खिताब जीतकर इनमें से किस टेनिस दिग्गज के विंबलडन रिकॉर्ड की बराबरी करे? रोजर फेडरर की बराबरी कर रहे कौन? 7 बार दोनों जीत रहे, नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर। श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के अलावा किस अन्य देश के प्रधानमंत्री I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया? इजराइल। चलिए आगे देखते हैं। 2022 में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर अस्ताना किया? कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी नूर सुल्तान से बदलकर कजाकिस्तान किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया के चीते को जंगल में छोड़ा है? कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा। कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, MP में लाया गया था नामीबिया से। दिल्ली क्वेश्चन है दिलीप तिर्की को इनमें से किस खेल संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुना गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटबाजित लोगों में मुद्रा नोट की मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? रोशनी ऐप लॉन्च किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटोनियो कोस्टा 2015 से किस देश के प्रधानमंत्री? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। किस भारतीय भारोत्तोलक ने विश्व चैंपियनशिप में 7 रजत पदक जीता? कुंज रानी देवी ने 7 रजत पदक जीता भारोत्तोलन में। जुलाई 2022 में 150 एक दिवसीय विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन? मोहम्मद शमी बन गया। 2022 में पुणे में जन्म लक्ष्मण नरसिम्हन सिएटल स्थित किस कंपनी के CEO बने हैं? स्टारबक्स। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 का USA ओपन एकल खिताब जीता और ओपन युगल में सबसे कम उम्र में नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बन गया? कार्लोस अल्कराज ने बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश में किया है। श्री नितिन गडकरी अक्टूबर 2022 में लखनऊ में निम्नलिखित में से किसका सत्र का उद्घाटन किया था? भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन लखनऊ में किया गया था नितिन गडकरी के द्वारा। अभी सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2022 में किस देश की राजधानी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? पराग्वे में अनावरण किए थे। चलिए आगे देखते हैं। पीएम डिवाइन किस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल पूर्वोत्तर के विकास के लिए कौन सी पीएम डिवाइन योजना की शुरुआत पूर्वोत्तर राज्य के विकास के लिए किया गया? इनमें से कौन सा खिलाड़ी 2022 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए? हरभजन सिंह को राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया है। 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एन एरबॉक्स की राष्ट्रता क्या है? फ्रांसीसी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में पुरुषों के ICC T20 रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने रैंक 2 प्राप्त किया? सूर्य कुमार यादव ने रैंक 2 प्राप्त किया है। सितंबर 2022 में किस क्रिकेटर ने महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 255 विकेट लेने के बाद संन्यास की घोषणा की? झूलन गोस्वामी ने घोषणा किया है। एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा झूलन गोस्वामी ने कहते 255 विकेट लेने के बाद। कौन सा राज्य सरकार ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार देगा? पश्चिम बंगाल बंकिम पुरस्कार देगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में श्री अरविंद केजरीवाल ने किस शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना की शुरुआत किया? नई दिल्ली में क्या है? यूनाइटेड किंगडम के राजा के रूप में किंग चार्ल्स तृतीय के पदोन्नति के साथ उनकी रानी का पत्नी कौन बनी है? कैमिला पार्कर बोल्सन बनी है। सितंबर 2022 में घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य 2023 में भारत की पहली मोटो जीबी रेस आयोजन करेगी? उत्तर प्रदेश करेगी।